है बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 का एक्सरसाइज 4.3 का टाइप 2 का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 7 नंबर से टाइप 2 स्टार्ट होता है। तो 7 नंबर में 2 सवाल है। इसका पहला है, क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x² माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल समान हो। यानी एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका कह रहा है क्या, के का ये मान ज्ञात करने के लिए जिसके लिए इस द्विघात समीकरण का जो मूल होगा ना, वो मूल क्या होगा, आपस में समान होगा। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि मूल किसी भी द्विघात समीकरण का मूल समान कब होता है, जब उसका विविक्तर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। 0 के बराबर होता है, यानी d का जो वैल्यू होता है, इसका जो d का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। बस उसी तरह से सॉल्व करेंगे, पहले d निकालेंगे और d किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग हल करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दिया है द्विघात समीकरण। कौन दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है 4x² माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 4 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे, ठीक है, यानी विविक्तर निकालेंगे। तो इसके लिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो x² का गुणांक होगा। x² का गुणांक क्या है, 4 है, तो a हो जाएगा 4। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो x का गुणांक होता है बच्चों, तो x का गुणांक कितना, x में कितना गुना किया हुआ है, 2 इंटू के प्लस 1, ये टोटल से गुना किया हुआ है x में, तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो माइनस 2 इंटू के प्लस 1 हो जाएगा b। और c के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जो अचर पद रहता है उसको क्या कहते हैं, c कहते हैं। तो c की जगह है के प्लस 4, यानी c इक्वल टू हो जाएगा के प्लस 4। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, विविक्तर, यानी d निकालेंगे। तो d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे। b बराबर क्या है, माइनस 2 इंटू के प्लस 1 का क्या है, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए कितना है, 4 है, इंटू सी कितना है बच्चों, के प्लस 4 इसका वैल्यू है, सी का वैल्यू। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस हो जाएगा 4 इंटू 4 16 इंटू हो जाएगा के प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो a की जगह k है, तो k का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह k है और b की जगह 1 है, 2ab प्लस हो जाएगा b², तो b की जगह 1 है, तो 1 का स्क्वायर। माइनस हो जाएगा, ये 16 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 इंटू के क्या हो जाएगा, 16k माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, माइनस 16 इंटू 4 64 हो जाएगा। या इसमें क्या हो जाएगा, 4 इंटू के का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2k प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 16k माइनस 64 इक्वल टू ये 4 से अब क्या हो जाएगा, ये टोटल में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू के, तो 4k² हो जाएगा, 4 इंटू 2k, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 k हो जाएगा, और 4 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 4, माइनस हो जाएगा 16k माइनस 64 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब जो सेम है उसको जोड़ घटा करेंगे, यानी ये सिंगल है तो 4k² ये प्लस 8k माइनस 16k कितना हो जाएगा, प्लस 8k माइनस 16k, तो माइनस 8k हो जाएगा प्लस 4 और माइनस 64,
तो माइनस हो जाएगा 60। अब ये मेरा किसका वैल्यू निकला, ये निकला मेरा डी का वैल्यू, यानी डी इजकल टू कितना आया, डी इजकल टू कितना आया 4k² माइनस 8k और माइनस 60 आया। तो अब क्या कहता है सवाल में कह रहा है कि इसका जो वैल्यू है ना, यानी मूल का जो है वो मूल आपस में क्या है, बराबर है। तो मूल आपस में बराबर कब होते हैं, जब डी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जब डी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो क्या कहता है, मूल आपस में क्या है, मूल आपस में बराबर है। मूल आपस में बराबर कब होगा, जब डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डी का वैल्यू कितना आया, डी के जगह हम लिख सकते हैं 4k² माइनस 8k माइनस 16 इजकल टू हो जाएगा 0। अब ये मेरा आ गया किस पे, द्विघात समीकरण पे बच्चों। अब इसको किस तरह से तोड़ेंगे, आप लोगों का मर्जी। यदि इसको गुणनखंडन विधि से भी कर सकते हैं, इसको पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हैं, और इसको द्विघाती सूत्र पे भी बना सकते हैं। तो हम लोग बनाएंगे द्विघाती सूत्र पे। तो द्विघाती सूत्र क्या है, उसके लिए क्या जरूरत होता है, ए बी और सी का मान वो पता होना चाहिए। तो ए इजकल टू हो जाएगा 4 एंड बी इजकल टू हो जाएगा -8 और सी इजकल टू हो जाएगा बच्चों -16। तो द्विघाती सूत्र से इसको बनाएंगे हम लोग। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र सूत्र क्या होता है, यानी इसमें हो जाएगा k इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, अब बाय हो जाएगा 2a। तो -b माइनस फार्मूला में b का वैल्यू कितना -8 है, तो -8 हो जाएगा प्लस माइनस √b² यानी -8 का होल स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 4 × a। तो 4 × a का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 4 एंड c का वैल्यू है -16, तो -60 है। c का वैल्यू अब बाय हो जाएगा 2a, यानी 2 × a का वैल्यू 4 है। तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 64, अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 × 4 16, 16 × 6 96, यानी 1 0 बच जाएगा, 960 हो जाएगा। अब बाय हो जाएगा 2 यानी 4 दूनी 8, यानी +8 प्लस माइनस √अंडर हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा 4 6 दूना 12 और 9 1 10 का 0, बाय हो जाएगा 8। अब बच्चों ये 1024 किसका स्क्वायर रूट है, 1024 8 प्लस माइनस 1024 किसका स्क्वायर रूट है, 1024 जो है ये किसका स्क्वायर 1024 आता है। तो बच्चों ये 1024 जो है ना, ये 32 का स्क्वायर रूट है, किसका 32 का। तो हो जाएगा इसके जगह 32, अब बाय हो जाएगा 8, और दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस माइनस इसमें 4 बचेगा, अब बाय हो जाएगा 8, ये 8 कट जाएगा, तो कितना बचा बच्चों 1 प्लस माइनस 4। ठीक है, तो अब एक बार क्या करेंगे, एक बार इसको जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, यानी एक बार प्लस लेके सोल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके, यानी 1 - 4 हो जाएगा और हो जाएगा इसमें 1 + 4। तो 1 - 4 -3 और 1 + 4 हो जाएगा 5, यानी k का जो वैल्यू आएगा बच्चों, k का जो मान आएगा वो -3 रहेगा। फिर भी इस द्विघात समीकरण का क्या होगा, मूल बराबर होगा। और यदि k का वैल्यू +5 आएगा, उस स्थिति में भी इस द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा। हाँ ठीक है, तो इसी का 2 नंबर का सवाल है बच्चों। क्या है इसमें 2 सवाल है, एक सवाल हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, इसका दूसरा सवाल है, ये भी सेम ही सवाल है, सिर्फ डाटा थोड़ा चेंज है। सवाल सेम ही, प्रोसेस सेम ही बनेगा, सेम प्रोसेस से ही ये सवाल सोल्व होगा। ठीक है, सिर्फ डाटा थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो इसमें भी कह रहा है k का मान ज्ञात करें, जिसके लिए द्विघात समीकरण k + 1 × x² - 2 ×
के माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इजकल टू जीरो जो है के मूल क्या हो, समान हो। यानी इसमें भी वही कह रहा है, ये के का वैल्यू ज्ञात करने का रहा है कि ये के का कौन सी मान के लिए इस द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, समान होगा। तो मूल कब समान होता है बच्चों, जब उसका डी आपस में डी बराबर क्या आता है, जीरो। तो इसको भी सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे इसमें भी। तो सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, दिया है द्विघात समीकरण के प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इजकल टू जीरो दिया हुआ। इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, विविक्तर निकालेंगे। तो ए इजकल टू क्या है बच्चों, इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स में गुना कितना से किया हुआ है, के प्लस वन से। तो ए इजकल टू हो जाएगा के प्लस वन, बी इजकल टू हो जाएगा बच्चों जो एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स में कितना से गुना किया हुआ है, माइनस टू इंटू के माइनस वन से, माइनस टू इंटू के माइनस वन से गुना किया हुआ। और इसका जो सी होता है वो अचर पद होता है, जो अचर पद कितना है, प्लस वन है। ठीक है, तो इसका डी इजकल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस टू इंटू के माइनस वन, तो माइनस टू इंटू के माइनस वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर इंटू ए कितना है, के प्लस वन है, तो एक जगह हो जाएगा के प्लस वन, इंटू हो जाएगा सी के जगह कितना है, वन है। ठीक है, अब हो जाएगा ये माइनस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस फोर हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर इंटू हो जाएगा के माइनस वन का होल स्क्वायर, तो के माइनस वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब माइनस हो जाएगा फोर इंटू वन, क्या हो जाएगा फोर, इंटू हो जाएगा के प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो फोर इंटू हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, तो एक जगह k है और b की जगह वन है, प्लस बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस फोर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस फोर इंटू प्लस के तो माइनस फोर के, माइनस फोर इंटू प्लस वन तो माइनस फोर हो जाएगा, माइनस फोर। अब क्या होगा, फोर इंटू के का स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस टू इंटू वन, टू के प्लस हो जाएगा वन, माइनस फोर के माइनस फोर। अब ये फोर से क्या हो जाएगा, ये टोटल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, फोर इंटू के तो फोर के स्क्वायर, अब फोर इंटू टू माइनस एट, के फोर इंटू प्लस वन तो प्लस फोर, माइनस फोर के माइनस फोर हो जाएगा, फोर के स्क्वायर यहाँ प्लस एट के और माइनस फोर के कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों का साइन सेम है, जुड़ जाएगा, तो माइनस 12k हो जाएगा, यहाँ प्लस फोर और क्या यहाँ माइनस फोर, ये दोनों घट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कितना आया, डी का मान कितना आया बच्चों, 4k स्क्वायर माइनस 12k आया। ठीक है, ये दोनों में के कॉमन है तो के हम कॉमन ले सकते हैं, 4k कॉमन ले सकते हैं, 4k कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, के बचेगा और इसमें माइनस 3 बचेगा। ठीक है, ये क्या आया मेरा, ये आया डी का मान, यानी डी का वैल्यू आया ये, तो डी बराबर कितना आया, 4k इंटू के माइनस 3 आया। अब सवाल में क्या कहता है कि दोनों का मूल क्या है, समान है, दोनों का मूल यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आएगा, बराबर आएगा। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू बराबर कब होता है बच्चों, जब डी बराबर 0 होता है। तो क्या दिया हुआ है, मूल क्या है इसका, दिया हुआ है मूल समान है, यानी बराबर है, समान हो। तो मूल समान कब होता है बच्चों, जब उसका डी का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो उस स्थिति में उस समीकरण का मूल क्या होगा, बराबर होगा। तो डी बराबर कितना आया, 4k इंटू फोर माइनस थ्री, तो डी के जगह हम लिख सकते हैं 4k इंटू फोर के इंटू के माइनस थ्री, के माइनस 3 इजकल टू हो जाएगा 0। तो इतना बराबर हम डी के, इतना आया था तो डी के जगह लिख दिए। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, ये दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, यानी 4k इंटू के माइनस 3। तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है बच्चों, या तो ये संख्या 0 के बराबर होगा या तो
ये संख्या 0 के बराबर होगा, यानी 4k इक्वल टू 0 और हो जाएगा k माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो या तो 4k के बराबर 0 या तो k माइनस 3 के बराबर 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4 और इसमें हो जाएगा k इक्वल टू ये प्लस में है तो उधर माइनस में है तो उधर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो k इक्वल टू इसमें क्या आया 0/4, यानी कि किसी भी संख्या से यदि 0 को डिवाइड करें तो क्या होता है हमेशा 0 होता है, और इसमें क्या आया 3 आया। यानी k का जो मान है या तो इस द्विघात समीकरण में 0 हो या k का वैल्यू +3 हो। जब k का वैल्यू 0 रखेंगे उस स्थिति में भी दोनों मूल जो होगा समान होगा, और k का वैल्यू +3 भी रखेंगे तो उस स्थिति में भी इस समीकरण का मूल क्या होगा बच्चों समान होगा। तो यही k का वैल्यू का रहा था निकाल लें। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत भी होगी इस सवाल में तो बच्चों आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।